दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन में शराब लेकर चलना अलाउड है या नहीं। इसके लिए रेलवे ने क्या नियम और कानून रखे हुए हैं, पूरी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, ट्रेन के द्वारा जो है बहुत प्रकार के यात्री जो है सफ़र करते हैं। और रेलवे ने, अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आपको रेलवे के जो नियम और कानून हैं उसको ज़रूर ज़रूर से फॉलो करना है, अदरवाइज आप समस्या में पड़ सकते हो। अब ट्रेन के अंदर में आप शराब या फिर अल्कोहल लेकर चल सकते हो या नहीं चल सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हर एक राज्य को जो है एक पावर देता है, अधिकार देता है कि आप अपने राज्य में जो है अपने अनुसार जो है नियम और कानून जो है बना सकते हो। तो हर एक राज्य के पास अपना अधिकार है कि वो अपने अनुसार अपना नियम और कानून बना सकता है। अब किसी भी राज्य में अल्कोहल या शराब से जुड़े हुए अपने कानून होते हैं, ठीक है, जो कि सभी लोगों को जो है फॉलो करना पड़ता है। अब भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अल्कोहल और शराब जो है पूरी तरह से बैन किया गया है। वहाँ पर किसी भी रूप से आप जो है शराब या फिर अल्कोहल का सेवन वगैरह नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो शराब लेकर। जैसे कि कुछ राज्य हैं, आपका बिहार है, लक्षद्वीप है, नागालैंड है, गुजरात है, जहाँ की शराब को पूरी तरह से बैन किया गया है। अब यहाँ पर ना आप शराब पी सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो अल्कोहल का। अब मान लीजिए कि ट्रेन में अगर आप शराब लेके चलते हो, अब आप शराब कोई ऐसे स्टेट में लेके चलते हो जहाँ की शराब बैन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश, जहाँ की शराब बैन नहीं है। अब ट्रेन में आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मान लीजिए चढ़ गए और आप जो है बिहार में आ गए ट्रेन से, तो उत्तर प्रदेश में तो आप बच जाओगे, वहाँ की शराब बैन नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार में आ गए हो तो बिहार के कानून के हिसाब से आपको प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है कानूनी रूप से, क्योंकि वहाँ बिहार में तो शराब बिल्कुल बैन है। मतलब कि शराब लेकर ट्रैवल अगर कर रहे हो तो केवल उसी स्टेट में कर सकते हो जहाँ पर आपका वो बैन नहीं है। अगर आप वैसे राज्य में घुस गए जहाँ पर शराब बैन है तब तो आपको समस्या हो सकती है। इसके अनुसार हो सकता है कि आपको कुछ फाइन देना पड़े पैसों के रूप में, या फिर आपको जेल भी हो सकती है। अब राज्य के कानून के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ यहाँ पर है, रेलवे का रूल है कि आप शराब अगर लेके चल रहे हो ट्रेन में तो उसको आपको बिल्कुल पैक लेके चलना पड़ेगा, बंद होना चाहिए वो पूरी तरह से, ठीक है। और आप उसको ओपनली किसी को शो नहीं कर सकते हो। लेके चल रहे हो तो उसको बैग के अंदर रखिए, उसको बिल्कुल पीना अलाउड नहीं है ट्रेन में। वो आप जो है बिल्कुल उस सील होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, बिल्कुल वो आपका कोई बक्सा हो, झोला हो, उसके अंदर वो दिख नहीं रहना चाहिए, मतलब किसी को दिखना नहीं चाहिए पब्लिकली। ये भी नियम है रेलवे का। अब कुछ लोग पूछते हैं कि हम अगर अल्कोहल लेके चलते हैं तो कितना लीटर लेके चल सकते हैं। तो मैंने जब इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेना चाहा तो मुझे मालूम चला कि लिमिट जो है ट्रेन में, अगर आप अल्कोहल लेके चल रहे हो तो मैक्सिमम जो है 2 लीटर तक ही लेके चल सकते हो। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बिल्कुल सील्ड होना चाहिए, पैक होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये विजिबल नहीं होना चाहिए, पब्लिकली कोई इसको ना देख सके, इस तरह से वो अंदर होना चाहिए। पब्लिकली नहीं है कि वो पानी के बोतल जैसा बाहर रख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको पब्लिकली आप शो नहीं कर सकते हो। मतलब कि एक राज्य में आपने ट्रेन पर चढ़ा, आपने अल्कोहल लिया, तो आप अगर दूसरे राज्य में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे राज्य में जो जा रहे हो वहाँ पर अल्कोहल या शराब बैन है या नहीं है। अगर बैन है तो वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं, वहाँ का नियम कानून फॉलो होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और शराब का सेवन करना, ड्रिंक करना, ये तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। ट्रेन में ही नहीं, रेलवे के किसी भी प्रॉपर्टी में, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे रेलवे का कोई भी प्रॉपर्टी हो, ट्रेन हो, जो भी हो, वहाँ तो बिल्कुल पीना अलाउ है ही नहीं रेलवे के रूल्स के अनुसार। तो
इसके लिए जो रेलवे का एक्ट बना हुआ है वो है द रेलवे एक्ट 1989। इसके अनुसार जो है किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो ट्रेन में या फिर रेलवे के किसी भी पट्टी में वो शराब का सेवन करें। ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर कोई भी पर्सन इस रूल को फॉलो नहीं करता है, किसी दूसरे यात्री को परेशान करता है पीकर खाकर, तो उस कंडीशन में जो है रेलवे उस पर चार्ज लगा सकता है, उसके टिकट और पास जो है कैंसिल हो सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। इसी में एक स्टेट एक्साइज एक्ट होता है और यह जो है कंट्रोल करता है कि आप जो है कोई भी अल्कोहल रिलेटेड आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो या फिर ट्रेवल कर रहे हो तो 1.5 लीटर से ज़्यादा जो है अल्कोहल लेके आप कैरी नहीं कर सकते हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या जो भी हो। ठीक है, और इसमें क्या है कि आप जो है वो खोल के पी नहीं सकते हो और सेल करने के पर्पस से आप उसको लेके घूम नहीं सकते हो। अगर आप बहुत बड़ा क्वांटिटी ले लिए हो तो आपको सबसे पहले इसके लिए रेलवे अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप आगे अपना ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी आपका अल्कोहल का आप लेके जाना चाहते हो तो वो काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया हमको बताइए कि ट्रेन में हम शराब लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो मैंने अपने लेवल पर जो है इन्फॉर्मेशन लेने के बाद यह वीडियो आपके लिए बनाया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप जो है इसके बारे में और भी क्लियर हो लीजिए। रेलवे अथॉरिटी जो है सीनियर अथॉरिटी के पास जाके आप इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। थैंक यू दोस्तों।